का जन्म कैसे हुआ? कैलाश पर हुआ था। अब वो कथा तो आप सुन चुके हैं कई बार, तो मैं स्पर्श करते आगे बढ़ रहा हूँ। कैलाश पर क्योंकि सुखदेव भगवान श्री जी की गोद में ही खेले हैं और श्री जी का, लाडली जी का, राधा रानी का आशीर्वाद सुखदेव जी को है, तभी उन्होंने भागवत को गाया। भागवत की कथा वही गा सकता है जिसके ऊपर श्री राधा रानी की कृपा हो। गोलोक धाम में रहते हैं सुखदेव जी। श्री जी ने कहा, लाला तू मृत्यु लोक चले जा। क्यों मैया, मोते का गलती है गई सो मोए आप भेज रही हैं यहाँ से, आपके भी दर्शन ना होंगे, ठाकुर जी की सेवा भी ना होगी, मैं वहाँ कहा करूँगा मृत्यु लोक में जा करके। मृत्यु लोक को मतलब है जाने जन्म लियो है वह मरनो है जरूर, तो वो कौन सा लोक है? ये ही है जहाँ हम आप सभी विराजमान हैं। लेकिन राधा रानी ने वहीं आशीर्वाद दिया, पुत्र जा तो वहां मृत्यु लोक में भी हमारी कथा गायबी को मिलेगी, ठाकुर जी की कथा गायबी को मिलेगी। देखो सुखदेव जी ने गोलोक से आना स्वीकार कर लिया मृत्यु लोक में, किसके लिए? कथा गाने के लिए। लेकिन संसार में कोई भी जीव आता है तो कैसे? गर्भ का सहारा उसे लेना पड़ता है। भगवान भी आए तो उन्होंने सहारा लिया, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं गए, भगवान तो प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। और तुम रोजाना गाते हो ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं भैया। भगवान नरक में थोड़ी जाएंगे, भगवान तो गोलोकवासी हैं। इस उदर में प्रवेश नहीं करते, केवल आभास जरूर होता है। और गर्भ से भयानक तो कोई दुख ही नहीं है। महापुरुष कहते हैं, गर्भवास समद दुक्षम भूतो ना भविष्यति। जितना दुख गर्भ में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। आहा, मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। सुखदेव जी अंडे में बंद हैं, सुख पक्षड़ी का एक अंडा है कैलाश पर। भगवान महादेव ने जब कथा गाई, पार्वती को सुनाई, तो बाहर कथा को सुना है। पार्वती देखने भी गई, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया, केवल तोता का अंडा ही पड़ा है। तो सोचा ये क्या कथा सुनेगा, छोटा समझ लिया उसे। अंडे में बंद है, अभी तो फूटेगा, बड़ा होगा, फिर पंख खुलेंगे, फिर आंखें खुलेंगे, तब तक तो हमारी कथा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन महादेव की कृपा कुछ और ही थी। महादेव ने कहा, हम कथा सुना रहे हैं, तुम नमः शब्द, जय शब्द, ओम ओम बोलते रहना। माँ बोल रही थी, लेकिन माँ को तो नींद आ गई 10वें स्कंद में जाकर। तो सुखदेव जी बाहर पहली चुटकी जब भगवान महादेव ने बजाई तो वो अंडा फूट गया, दूसरी बजाई तो उसका बच्चा निकला, उसके पंख खुल गए, उसकी आंखें खुल गई। और तीसरी चुटकी जैसी भगवान महादेव ने बजाई ना, भगवान राम का ध्यान करके उस बच्चे को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। भगवान कब किसको जना दे पता ही नहीं चलता, और कब किसको डुबा दे। जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। द्वादश स्कंद पूरा हुआ, कथा पूरी हुई, जयकारा लगाया भगवान महादेव ने। तो पार्वती की आंख खुली। देवी पार्वती बोली, बाबा इतनी जल्दी कैसे पूरी कर दी आज की कथा? है कथा तो 7 घंटा में हो गई, आज तो तुमने 1 घंटा ही सुनाई है। भगवान महादेव बोले, तू कहाँ चली गई? किसी को भोजन देवी चली गई कि तो भूख लगी आई कि तू ऐसा तो ना सो तो नहीं गई? पार्वती जी बोली, बाबा सोई तो नहीं, पर नेक आंख लग गई, बस नेक आंख। भगवान महादेव समझ गए नेक को चक्कर है, कम से कम 4 घंटे से सो रही है, समझ गए उनसे क्या छिपा हुआ है। अच्छा, कभी कभी पत्नी झूठ बोलती है, अभी तो सोई थी आप आ गए, लेकिन पति को तो पता है कितने बजे से सो रही, लेकिन फिर भी क्या कहती है माता, अभी अभी तो आंख लगी थी बस। आंख लगना ही 4 घंटे है, तो सोना फिर कितने घंटे होगा आप ही समझ जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए हुकरा, फिर ओम शब्द जय शब्द कौन बोल रहा? भगवान महादेव को यहाँ क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो हाथ में त्रिशूल ले लिया। जिसने ये छिप करके कथा सुनी है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा।
बाहर निकल करके आए तो वह तोते का बच्चा और ओम 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 बोल रहा है, हुंकार दे रहा है। हम तो केवल ना समझे हैं ना, तो ये समझते हैं कि वो हूं कर रहा है। हूं का मतलब नहीं है, वो ओम बोलता है, ओम। तो आप ओम का उच्चारण कीजिए, फोटो को बगैर हिलाए तो हूं की आवाज निकलेगी। अधुना देव देवेश मा क्रोधम कुरु शंकर, मा क्रोधम कुरु शंकर, मा क्रोधम। भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध आ गया। शिव की कथा सुनिए, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और वह तोते का बच्चा वहां से भागने लगा। कैलाश नीचे उतरा, सरस्वती नदी का किनारा है, वहीं वेदव्यास जी का आश्रम है। और वेदव्यास जी के आश्रम पर जैसे उसने प्रवेश किया तो व्यास जी की पत्नी को झमाई आई और मुख खोला। उसने देखा कि कहीं छिपने को जगह नहीं मिल रही, तो मुंह के द्वारा वो गर्भ में जाकर के बैठ गया, पेट में जाकर के बैठ गया। भगवान महादेव त्रिशूल आगे लेकर के बढ़े, लेकिन व्यास जी ने रोक लिया। अरे बाबा रुक, भोलेनाथ क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी है, तुम्हें कौन नजर आ रहा है यहाँ? देवादिदेव कहते हैं, व्यास जी मेरा शत्रु तुम्हारे पत्नी के गर्भ में छिप गया है, मैं कैसे अब उसे मारूं? और मैं यदि तुम्हारी पत्नी पर त्रिशूल उठाऊंगा तो ये अनहित हो जाएगा। बाबा क्या किया उसने? अमर कथा कुछ सुन लिया है छिप करके, और क्या किया है? व्यास जी हंसने लगे। बाबा जिसने अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया, और अमर को भी यदि तुम मार दोगे तो भागवत पर, धर्म ग्रंथों पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। और आपके लिए यह करना कोई सरल नहीं है, क्योंकि आप तो देवादिदेव महादेव हो। भगवान महादेव को बात समझ में आ गई। भगवान राम को प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आपकी कोई इच्छा है? मैं जा रहा हूँ कैलाश। कैलाश चले गए, कथा को वहाँ जाके विश्राम किया। उस बालक को गर्भ में रहते रहते 1 वर्ष हो गया। बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, लेकिन 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 5वां वर्ष, 12वां वर्ष चल रहा है। व्यास पत्नी ने कहा, व्यास जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, वेदों के शास्त्रों के सबके ज्ञाता हैं, फिर भी आप बताओ ना मेरे गर्भ में कौन है? मुझे एहसास तो ऐसा होता है कि मेरे घर में कोई बालक ही है, लेकिन ये बालक होता तो 9 महीने में बाहर आ जाता। कौन है ये? सुनो, व्यास जी ने ध्यान लगाया। व्यास जी बोले, कौन हो? अंदर से आवाज आई, मैं आपका पुत्र हूँ सुखदेव, मैं आपका पुत्र हूँ सुखदेव। व्यास जी हंसने लगे। वाह रे वाह, वाह रे पुत्र, जन्म लिया भी नहीं है और नाम पहले ही रख लिया। सुखदेव जी ने कहा, नाम इसलिए रख लिया कि तोते को कहते हैं सुख, और अमर कथा मैंने पी ली है तो मैं देव अमर हो गया, तो अमर देवता होते, इसलिए पूरा नाम सुखदेव रख लिया। पूरा नाम सुखदेव रख लिया है। बाहर हम पढ़ते हैं सुख तीरथ, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं शुक्रताल, शुक्रताल, लेकिन शुक्रताल नहीं है, सुखताल है, सुखताल। सुख कहते हैं तोते को। यहाँ सुखदेव जी ने कथा गाई, इसलिए सुख सुख कहते हैं तोते को। आहा, और सुखदेव जी का स्वरूप है वो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। व्यास जी बोले, सुन, चाहे तू कोई भी है लेकिन बाहर आ जा, तेरी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है। अब व्यास जी तुम बात कर लिए, क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। और आज के बच्चे देखो, मेरा बेटा बोल रहा है मेरे से, 2 महीने का गर्भ हुआ ना, तो ऐसे पापा हैं, पापा कहाँ, डैडी हो गए, डैडी। अब पहले पिताजी होते थे, फिर डैडी हुआ, पापा हुए, अब डैडी।